तो पिछली बार हमने देखा कि अपने आखिरी ड्रैगन बॉल के लिए मोरो गोकू और वेजिटा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसके पहले कि ये फाइट शुरू हो वहाँ पे मीरस आ जाता है और मोरो को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद एंट्री होती है बू की, जिसकी लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स वाली मेमोरी वापस आ चुकी है। फिर बू और मोरो के बीच में हमें एक बढ़िया फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे बू आराम से मोरो को ओवर पावर कर रहा है। चैप्टर 48 शुरू होता है, जहाँ पे बू मोरो पे अपने एंटीना से अटैक करता है। उसे मोरो ने डॉज कर लिया तो बू उसके ऊपर ही कूद गया और उसके ऊपर पंचेस की लड़ी लगा दी। तभी मोरो ने अपने मुंह से एक बीम फायर करी और बू के हेड को ही उड़ा दिया, लेकिन बू अभी भी पूरी तरीके से कॉन्शियस है। उसने अपने हाथ में अपने सिर को रीजनरेट किया और मोरो को एक जोरदार पंच मारा। इस फाइट के दौरान गोकू कहता है कि भले ही मैंने लंबे अरसे से बू को फाइट करते हुए नहीं देखा और मोरो का मैजिक भी उस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। शायद से लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स वाली मेमोरी को अनलीश करने से उसका हिडन पोटेंशियल बाहर आ चुका है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी बातों के दौरान बू मोरो को बड़ी ज़ोर ज़ोर से घुमा रहा है और एक पत्थर के ऊपर दे मारता है। यहाँ पे मोरो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मेरे पास मेरी फुल पावर होती तो तुम मुझसे जीत नहीं पाते। और इस ट्रैश टॉक में बू भी हिस्सा लेता है। वो कहता है कि एक तो तू मेरे सामने कुछ है नहीं और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर बू 4 और हार्ट जनरेट करता है और मोरो के ऊपर टूट पड़ता है। बू मोरो को इतने सारे पंचेस मारता है कि वो ज़मीन में धंसता ही चला जा रहा है। इसी दौरान उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि मोरो के पास और भी ट्रिक्स हो सकती हैं, तो बू को उस टेक्निक को यूज़ कर लेना चाहिए। बू कहता है कि हाँ ठीक है, और उस दौरान भी उसके पंचेस मोरो पर अटैक कर ही रहे हैं। फिर बू अपने उन्हीं एक्स्ट्रा हाथों से मोरो के हाथ और पैर दोनों को पकड़ लेता है और इसके पहले कि वो अपनी टेक्निक यूज़ करे पूरे नैमिक पर अंधेरा हो जाता है। और ये अंधेरा रात का नहीं बल्कि किसी ने परुंगा को समन किया है, और ये कोई और नहीं बल्कि कानबेरी है, जिसने सभी नेमिकियंस को ठिकाने लगा दिया है और परुंगा को समन कर लिया है। वैसे भले ये दिखता नहीं, लेकिन फ्रीजा फोर्स में कानबेरी एक एलीट वॉरियर था। उसने एस्का के ऊपर अपना डिवाइस लगा दिया है, जिससे कि उसकी बातें एस्का नेमेकियन लैंग्वेज में दोहराएगा। पहले विश के तौर पर वो अपने आप को पूरी तरीके से हील करता है। यहाँ गोकू और वेजिटा तेज़ी से उसके पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन मोरो अपने मैजिक से कानबेरी को कम्युनिकेट करता है और कहता है कि जल्दी से मेरी फुल पावर की विश मांगो। उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि गोकू और वेजिटा दोनों ही उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो फिर उसकी विश का क्या होगा? मोरो कहता है कि तीसरी विश उसकी है, वो जो चाहे मांग सकता है उसमें, लेकिन उसे अभी के लिए अपनी फुल पावर चाहिए। और अगर उसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो यूनिवर्स में उसे कहीं से भी ढूंढ के उसे मार देगा। लेकिन यहाँ कानबेरी उसे डबल क्रॉस नहीं करता और ईमानदारी से उसकी फुल पावर की विश मांग लेता है। मैजिक मिलते ही वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है और गोकू और वेजिटा को नीचे गिराते हुए वो कानबेरी के पास जा रहा है। यहाँ कानबेरी तीसरी और आखिरी विश खुद के लिए मांगने ही वाला होता है, लेकिन इतने में मोरो उसे पीछे से मार देता है। मोरो की एक विश अभी भी बाकी है और पता नहीं ड्रैगन इस विश को पूरा कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो कुछ तो मांगता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। फिर एस्का वहीं पर गिर जाता है और ड्रैगन वापस से चला जाता है। गोकू और वेजिटा वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो दोनों ही लेट हो चुके हैं। और तो और मोरो ने बहुत सारे नेमिकियंस को भी मार दिया, जिसमें मोरो कहता है कि मैंने नहीं, इसने मारा था, और मोरो ने अपने ही आदमी को मार दिया। तभी वेजिटा मोरो से पूछता है कि तुमने विश क्या मांगी, जहाँ पे उसकी पहली विश के बारे में इन दोनों को पता ही था, लेकिन दूसरी विश वो कहता है कि तुम लोग जल्द ही जान जाओगे। तभी वहाँ मीरस और बाकी लोग आते हैं और मोरो कहता है कि मुझे तुम लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और इतना कह के वो गायब हो जाता है। यहाँ पे मोरो उनसे थोड़ी ही दूरी पर था और वहाँ से भी वो चला जाता है। जब ये लोग पूछते हैं कि मोरो कहाँ है तो गोकू और वेजिटा के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसने अपनी की को छुपा लिया है। लेकिन वो कहता है कि वो अभी भी यही है, क्योंकि भले ही उसका पूरा मैजिक वापस आ चुका है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए वो पूरे नैमिक को खाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो एस्का को हील कर देता है, लेकिन वो दूसरों को हील नहीं कर सकता। इतने में पूरा प्लैनेट ही अचानक से शेक होता है, यानी कि मोरो ने इसे खाना शुरू कर दिया है। तभी बू गोकू और वेजिटा दोनों के ऊपर हाथ रखता है और उन्हें पूरी तरीके से हील करके फुल स्ट्रेंथ में ला देता है।
तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि जब तक हम मॉरो को हरा नहीं देते तब तक मैं बू की जगह रहूँगा और हम सबको मिलकर उसे रोकना पड़ेगा इसके पहले कि वो इस प्लैनेट को खा ले। और अब वो तीनों मॉरो से लड़ने के लिए तैयार है और वहाँ से निकल जाते हैं। तो एज 762 जब गोकू और वेजिटा की लड़ाई हुई थी तब फ्रीज़ा फोर्स नैमेक पर ड्रैगन बॉल्स के लिए जाने वाली थी। उसी मिशन के दौरान ज़ारबॉर्न की किक की वजह से कानबेरी मारा गया था, लेकिन उसके बाद अर्थ पे मिस्टर पोपो ने विश मांगी थी कि फ्रीज़ा और फ्रीज़ा के लोगों ने जितने भी लोगों को मारा है वो सब वापस जिंदा हो जाए। और क्योंकि कानबेरी को ज़ारबॉर्न ने मारा था तो वो भी जिंदा हो गया और इवेंचुअली गैलेक्टिक पेट्रोल ने उसे एक दिन पकड़ लिया।